हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यानी कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कुल कितने मोड्स होते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बात कर चुके हैं कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसके बेसिक्स क्या होते हैं, क्या उसके सिंबल होते हैं, कितने उसके टर्मिनल होते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है। उन लेक्चर्स को फॉलो कर आप वो जो लेक्चर हैं उन्हें देख सकते हैं। एंड आई एम श्योर जिस तरह से आप इस लेक्चर को एंजॉय करने वाले हैं वो लेक्चर भी आप वैसे ही एंजॉय करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो मोड्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमारे पास कुल मिलाकर कुल कितने मोड होते हैं? 3 मोड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मोड होते हैं कुल। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक मोड होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सिंगल एंडेड मोड। सिंगल एंडेड मोड। एक होता है हमारे पास कौन सा? डबल एंडेड मोड। डबल एंडेड मोड। और ये जो मोड है डबल एंडेड मोड, इसको हम एक और नाम देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल मोड। डिफरेंशियल मोड। और उसके अलावा एक और मोड है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कॉमन मोड। कॉमन मोड। ठीक है, तो वन बाय वन हम तीनों को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको? सिंगल एंडेड मोड को। सिंगल एंडेड मोड। ठीक है, अब जब हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक्स पढ़ ही लिया है तो ये चीज़ तो हमें क्लियर है कि इसका जो सिंबल है जो हम बनाते हैं वो कुछ इस तरह का होता है। ये आउटपुट निकल रहा है और यहाँ पर 2 टर्मिनल आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है? आउटपुट आ रहा है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। यहाँ पर वोल्टेज है V1 और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज है V2। ये हमने अभी तक पढ़ा है। अब सिंगल एंडेड मोड का मतलब क्या है? यदि जो इनपुट वोल्टेज है या जो सप्लाई वोल्टेज है केवल और केवल एक ही इनपुट टर्मिनल पर अप्लाई की जाए। यहाँ पर हमारे पास इनपुट टर्मिनल कितना है? 2 है। तो यदि इन दोनों में से किसी एक पर ही सप्लाई को प्रोवाइड कराया जाए, सप्लाई उपलब्ध कराई जाए और दूसरा जो टर्मिनल है उसको ग्राउंडेड कर दिया जाए, दूसरा जो टर्मिनल है उसको ग्राउंडेड कर दिया जाए, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल एंडेड मोड। ठीक है, मैंने क्या बोला कि यदि हम 2 टर्मिनल में से एक इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड कर दें और दूसरे इनपुट टर्मिनल के ऊपर हम सप्लाई प्रोवाइड करा दें, चाहे वो इन्वर्टिंग हो और चाहे वो नॉन इन्वर्टिंग हो, तो केवल एक पे ही अगर सप्लाई जा रही है, दूसरा ग्राउंडेड है, तो उस केस में जो मोड है उस मोड को हम क्या कहते हैं? सिंगल एंडेड मोड। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये मान लूँ यहाँ पर कि जो अगर मैं सप्लाई दे रहा हूँ वो सप्लाई दे रहा हूँ मैं कहाँ पर? नॉन इन्वर्टिंग पर, है ना। जो प्लस वाला है उसको मैं क्या बोलूँगा? नॉन इन्वर्टिंग। तो ये है नॉन इन्वर्टिंग। और जो माइनस वाला है उसको मैं क्या बोलूँगा? उसको बोलूँगा इन्वर्टिंग। तो अगर मैं सप्लाई दे रहा हूँ नॉन इन्वर्टिंग पर, तो सप्लाई देने का मतलब है मैंने इसको ऐसे सप्लाई दे दी, ये मैंने इसको सप्लाई दे दी और दूसरे वाले को कर दिया मैंने ग्राउंड, तो इसकी मैंने ग्राउंडिंग कर दी। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे को? आउटपुट। तो यहाँ पर अब मेरे को आपको देखने को मिल रहा है, आप साफ साफ देख पा रहे हो कि सप्लाई सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्मिनल पर जा रही है, दूसरा वाला क्या है? ग्राउंडेड है। तो अब नॉन इन्वर्टिंग पर मैंने सप्लाई दी। अब नॉन इन्वर्टिंग का मतलब ही क्या है कि जो आउटपुट आएगा वो ठीक वैसा ही आएगा जैसा कि क्या है? इनपुट है। यानी कि इनपुट और आउटपुट में कोई फेज चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब अगर इनपुट के लिए जो सिग्नल है उसका ग्राफ इस तरह से है तो ये तो इनपुट का हो गया। अब नॉन इन्वर्टिंग का मतलब ही क्या है कि जिसके फेज में चेंज ना हो, तो इसका जो आउटपुट आएगा तो उस आउटपुट का ग्राफ भी कैसा आएगा? वो ठीक वैसा ही आएगा, है ना। यानी कि इसके फेज़ में कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज़ नो चेंज ऑफ फेज़। वहीं अगर मैं ये कहूँ कि जो सप्लाई है उसको मैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दे रहा हूँ, यानी कि मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया, ये टर्मिनल हो गए दोनों, ये माइनस और ये प्लस। इस बार मैंने नॉन इन्वर्टिंग वाले को ग्राउंड कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया और जो सप्लाई है वो यहाँ दे दी, यहाँ दे दी। तो यहाँ पर जो सप्लाई है वो ऐसे है
उसका सिग्नल इस तरह से सप्लाई का। परंतु जब जो आउटपुट मिलेगा, अब इन्वर्टिंग का मतलब ही क्या है, जिसमें फेज़ चेंज हो जाए, तो इसका फेज़ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये जो है ये कुछ इस तरह से अब यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंगल एंडेड मोड, जिसमें दोनों टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल के ऊपर यदि हम इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कराएं तो उस मोड को हम क्या कहेंगे, सिंगल एंडेड मोड। ये दो तरीके से हो सकता है। एक केस में यदि जो इनपुट है वो कहाँ पर दे दिया जाए, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, तो उस केस में जो आउटपुट है और जो इनपुट है उसमें किसी भी तरह का कोई फेज़ चेंज नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर नो फेज़ चेंज है। यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, नॉन इन्वर्टिंग की, और जब मैं बात करूँगा इन्वर्टिंग की तो यहाँ पर 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, फेज़ चेंज हो जाएगा। तो 180 डिग्री फेज़ चेंज। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बोलो। मेरे समझ में यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई समस्या है, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसको लिख के भेज दो कमेंट में, उसको डाउट अपना जो भी है उसको कमेंट में लिख के भेज दो, मैं उसका तुरंत रिप्लाई कर दूंगा जब भी उसको पढ़ूंगा। आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला कौन सा है, डबल एंडेड मोड और डिफरेंशियल मोड। ठीक है, तो डबल एंडेड मोड और डिफरेंशियल मोड की बात कर लेते हैं। तो डबल एंडेड मोड, डबल एंडेड और डिफरेंशियल। तो अब जैसा कि नाम से ही अब मेरे समझ में पता लग गया होगा कि डबल एंडेड का मतलब क्या है, होने वाला है कि दोनों जो सिग्नल है उन पर सप्लाई जाने वाली है, दोनों जो इनपुट टर्मिनल है उन पर सप्लाई दी जाने वाली है। ये आउटपुट हो गया। अब दोनों जो टर्मिनल है उन पर सप्लाई जाएगी, तो यहाँ पर वोल्टेज हो गया अगर V1, तो यहाँ पर हो गया वोल्टेज V2। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है, इसको हम लिखते हैं VIN से, या इसको लिखते हैं हम VID से, और इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशियल वोल्टेज। ठीक है, और ये VID या Vin बराबर होता है किसके, V1 माइनस V2। ध्यान रहे प्लस में से किसको घटाना है, माइनस वाले को घटाना है, तो प्लस में से माइनस वाले को घटा दिया। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हो आप देख पा रहे हो कि दोनों जो टर्मिनल है, चाहे वो इन्वर्टिंग है चाहे वो नॉन इन्वर्टिंग है, चाहे वो प्लस बोल लो चाहे माइनस बोल लो, दोनों के ऊपर सप्लाई दी जा रही है ना। और इन दोनों के जो डिफरेंस से जो हमें वोल्टेज मिल रहा है, उस वोल्टेज को हम नाम दे रहे हैं डिफरेंशियल वोल्टेज। तो यहाँ पर दोनों टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज प्रोवाइड कराया जाएगा। आउटपुट वोल्टेज जो होगा, आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस डिफरेंशियल वोल्टेज के, जिसको हम लिख रहे हैं किससे, Vin से। तो आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटेगा, तो प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लिखेंगे AD से। क्या बोलेंगे, AD, और यहाँ पर लिख दिया मैंने Vin। ये जो AD है, AD, इस AD को हम दो नाम देंगे। एक तो नाम देंगे हम डिफरेंशियल गेन, क्या नाम देंगे, डिफरेंशियल गेन, और इसको हम एक और नाम देते हैं ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन। ठीक है, अब डिफरेंशियल गेन का तो मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो डिफरेंशियल वोल्टेज है, इसलिए इसको नाम दे दिया डिफरेंशियल गेन। ओपन लूप गेन का मतलब क्या होता है, अगर मैं ये जो आउटपुट है और ये जो इनपुट है, इन दोनों को कनेक्ट कर दूं आपस में, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूं, तो ये कहलाता है क्लोज लूप। यानी कि इनपुट और आउटपुट को जब आपने कनेक्ट कर दिया तो ये क्लोज हो गया, यानी कि सर्किट में चीज़ घूम रही है, तो इसको हम कहते हैं क्लोज लूप। और यदि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ना हो, आउटपुट और इनपुट को मैं आपस में कनेक्ट ना करूं, तो ये लूप कहलाएगा ओपन लूप। तो इसलिए ये जो गेन है इसको हमने नाम दे दिया ओपन लूप गेन। तो यहाँ से ओपन लूप गेन का फॉर्मूला मेरे पास बन गया AD = V0 अपॉन Vin, जहाँ पर Vin क्या है, Vin है डिफरेंशियल वोल्टेज, जो कि किसके बराबर है, V1 माइनस V2। ध्यान रहे कि जो V1 है वो कौन से वाले की वोल्टेज है, प्लस टर्मिनल की, और जो V2 है वो किसकी वोल्टेज है, माइनस वाले टर्मिनल की। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, डबल एंडेड और डिफरेंशियल मोड की। होपफुली यहाँ तक भी सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास तीसरा आता है कौन सा, कॉमन मोड गेन। तो अब बात करेंगे हम कॉमन मोड गेन की। तो कॉमन मोड गेन, तो जब हम कॉमन मोड गेन की बात करेंगे तो यहाँ से नाम से ही पता लग रहा है कि जो इनपुट वोल्टेज है वो दोनों पर क्या होगी, इनपुट सप्लाई है, दोनों जो टर्मिनल्स है उन पर कॉमन होगी।
कहने का मतलब अब जो आपका डायग्राम बनेगा, जो आपका सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ये एक टर्मिनल हो गया, ये एक टर्मिनल हो गया। तो जब सप्लाई दी जाएगी तो वो दोनों पे सेम आएगी। सेम आने का मतलब है यहाँ से कोई एक सप्लाई दे दी ऐसे, तो यहाँ से जो सप्लाई आ रही है, मान लो यहाँ से सप्लाई आ रही है वी इन, तो वी इन सप्लाई दोनों साइड जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी और यहाँ पर भी जाएगी। तो V1 बराबर क्या होगा, V2, और ये किसके बराबर होगा, V इन के बराबर होगा। तो यहाँ पर कौन सी वोल्टेज हो गई, आउटपुट वोल्टेज हो गई। ठीक है, तो कॉमन मोड गेन का मतलब क्या हो गया, जो इनपुट टर्मिनल है उस पर सप्लाई दोनों टर्मिनल्स पर क्या होगी, सेम होगी। तो सप्लाई विल बी सेम एट बोथ टर्मिनल्स। तो अब सवाल ये है कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, जो हमने डिफरेंशियल मोड गेन पढ़ा था, वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जो आउटपुट है वो प्रोपोर्शनल था किसके, वी इन के। ठीक है, और वी इन की बात करें तो वी इन का मतलब क्या था, V1 माइनस V2। पर यहाँ पर इस केस में V1 माइनस V2 दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो V आउटपुट वोल्टेज वो प्रोपोर्शनल हो जाना चाहिए 0 के, यानी कि आउटपुट वोल्टेज 0 हो जानी चाहिए, पर वो होती नहीं है। ठीक है, परंतु वो 0 नहीं होती, कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पर ज़रूर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ज़रूर मिलता है। वो वोल्टेज जो है वो किसके कारण आता है, ठीक है, हमें आउटपुट पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ज़रूर मिलता है। और वोल्टेज किसके कारण आता है, जो यहाँ पर इनपुट पर नॉइज़ सिग्नल प्रेजेंट रहते हैं, जो अनवांटेड नॉइज़ सिग्नल प्रेजेंट रहते हैं, उनकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट ड्यू टू अनवांटेड नॉइज़ सिग्नल्स। अब सवाल ये आ गया कि ये अगर डिफरेंशियल गेन की वजह से देखें, डिफरेंशियल वोल्टेज की वजह से देखें, तो उसकी वजह से तो आउटपुट 0 हो गया। तो अब ये आउटपुट किसके बराबर होगा, तो ये आउटपुट यहाँ पर प्रोपोर्शनल होता है, एक टर्म बोलते हैं जिसको बोलते हैं VC। ठीक है, इस VC का मतलब क्या है, कॉमन मोड वोल्टेज। इस VC का मतलब क्या है, कॉमन मोड वोल्टेज। और ये जो VC है ये बराबर होता है V1 प्लस V2 बाय 2 के, यानी कि जो इनपुट पर दोनों वोल्टेज है उनका एवरेज इसमें लिया जाता है, तो उसके ये बराबर होता है। तो इसको क्या बोलता है, कॉमन मोड वोल्टेज। और जब यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटेगा तो एक यहाँ पर कांस्टेंट आता है जिसको लिखते हैं AC, और इसको लिख दिया VC। अब ये जो AC है, इस AC को हम नाम देते हैं कॉमन मोड गेन। इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉमन मोड गेन। ठीक, AC को क्या नाम देते हैं, कॉमन मोड गेन। तो यहाँ पर जो आउटपुट आ जाएगा, उस आउटपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC इंटू VC। ठीक है, कितनी हो जाएगी, AC इंटू VC। ये आइडियल कंडीशन हो गई। आइडियल कंडीशन में ये जो V1 माइनस V2 वाला है 0 हो जाता है। तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितनी हो जाती है, AC इंटू VC। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो प्रैक्टिकली जो टोटल आउटपुट वोल्टेज है, प्रैक्टिकली टोटल आउटपुट वोल्टेज V0 बराबर हो जाता है AD इंटू VD प्लस AC इंटू VC के। जो AD है वो क्या था, ओपन लूप वोल्टेज गेन, VD क्या था, डिफरेंशियल वोल्टेज, AC क्या है, कॉमन मोड गेन, और VC क्या है, ये है कॉमन मोड वोल्टेज। ठीक है, कोई भी ऑप एम्प प्रॉपरली काम करे उसके लिए ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म जो है वो मिनिमम होना चाहिए। ये टर्म जितना मिनिमम होगा उतना ही ज़्यादा ऑप एम्प क्या होगा, बढ़िया काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है ये अराइज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अराइज हो रहा है अनवांटेड नॉइज़ सिग्नल के कारण। ठीक है, किसके कारण, अनवांटेड नॉइज़ सिग्नल्स के कारण। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो ऑप एम्प में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं CMRR। क्या बोलते हैं, CMRR। मतलब क्या है इसका मतलब है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। इसका मतलब क्या है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। अब साहब ये क्या मतलब होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन, देखो यहाँ पर वर्ड आ रहा है रिजेक्शन। तो रिजेक्शन का मतलब क्या है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वो एबिलिटी जिससे कि वो अनवांटेड नॉइज़ सिग्नल्स को रिजेक्ट कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, CMRR कहते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू रिजेक्ट अनवांटेड
unwanted noise signals is called CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। इसको CMRR को हम लिखते हैं रो से, और ये रो है जो बराबर होता है AD/AC। ये किसके बराबर होता है? AD/AC के। ये बराबर होता है AD/AC। और CMRR को हम डेसिबल में भी लिखते हैं। तो अगर इसको हम डेसिबल में लिखें, तो अगर इसको मैं डेसिबल में लिख रहा हूँ, तो डेसिबल में इसको लिखा जाएगा 20 log 10 AD/AC। क्या लिखा जाएगा? 20 log 10 AD/AC। ठीक है। यहाँ इस फॉर्मूले से अगर मैं बात करूँ तो आइडियल केस में AC की वैल्यू होती है 0। ठीक है। आइडियली AC जो है, यानी कि जो कॉमन मोड गेन है, वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। तो आइडियली जो CMRR है रो, ये कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। आइडियली इसकी वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। डेसिबल में लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि CMRR क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि राइट डाउन द डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अलग अलग मोड्स लिखिए। तो आपको ये सब इसमें लिख के आना है। होपफुली ये जो लेक्चर है आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसा इसमें कुछ था नहीं जो आपको समझ में ना आए। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है, कुछ लग रहा है कि नहीं समझ में आया है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट है जो हिल गया है या इधर उधर से जा रहा है, तो अपने जो भी डाउट है, क्वेरी है, उसको कमेंट में लिख के भेज सकते हो। अगर कोई भी डाउट नहीं है तब भी आप ये लिख के भेजिए कि सर हमें ये समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है। आपके ये चीज़ें लिखने से हमें क्या है? बूस्ट मिलता है ना। हमें भी, हमारा मोराल भी थोड़ा बढ़ता है कि यार आप लोगों के लिए ऐसा और काम करना चाहिए, ऐसी और चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई जानी चाहिए। लेक्चर को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ। मिलते हैं ऑप एम्प के एक नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।